Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Kia Seltos HT E ऑप्शनल, जो कि इसका बेस वेरिएंट है एंड ये हमने 2025 में परचेज़ किया था। इसके कुछ कूल हिडन फीचर्स और अननोन फीचर्स जो ब्रोशर में मेंशन नहीं होते और ओनर्स को सिर्फ इसको डे टू डे यूज़ करके ही पता चलते हैं। तो मैं कुछ ऐसे 10-12 फीचर्स बताऊँगा आपको जो मैंने इस गाड़ी को मुझे रखते हुए हो गया है चार महीने हो गए मुझे। ये हमने 4 अप्रैल को परचेज़ करी थी एंड मुझे इसके कुछ कूल हिडन फीचर्स पता चले हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होते। तो मैं आपको आज इस वीडियो में वो सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बात करते हैं सबसे पहले फीचर के बारे में, जिसके लिए मुझे पर गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा। तो हाँ, तो अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ और आपको जैसा दिख रहा होगा कि गाड़ी अभी मैंने चाबी नहीं लगाई है। चाबी अभी मेरे पास है, यहाँ पे मेरी चाबी है और मैंने इसको भी इग्निशन में इंसर्ट नहीं किया है। तो मान लीजिए आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है और आपके पास यूएसबी वाली केबल है, जैसे ये वाली है मेरे पास, राइट। तो इसमें क्या फ़ीचर है अच्छा कि जैसे बाकी गाड़ियों में क्या होता है, आपको एक बार इग्निशन ऑन करना पड़ता है और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है वो लाइट अप हो जाता है, फिर जाके आपके जो पोर्ट्स हैं वो काम करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि जैसे आपने यूएसबी वाला पोर्ट यहाँ पे लगा दिया और आपके पास ये फ़ोन है, तो जैसे मेरा ये मम्मी का फ़ोन है, तो अभी मैं जैसे अगर इसको चार्जिंग पर लगाऊँ तो आप देखोगे ये चार्ज हो रहा है जबकि गाड़ी एकदम ऑफ है। तो ये एक बढ़िया फीचर है जिसके लिए आपको हमेशा गाड़ी ऑन नहीं करनी पड़ेगी चार्ज करने के लिए। तो वही है कि दिस इज़ वन ऑफ द कूल फीचर विच मुझे यूज़ करके पता चला था। तो अभी आप लोगों को एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैंने एंड्रॉयड फ़ोन अभी यूएसबी से चार्ज किया 24 आवर चार्जिंग के थ्रू, मतलब मुझे गाड़ी को टर्न ऑन नहीं करना पड़ा या फिर इग्निशन नहीं ऑन करना पड़ा, तब भी ये इस यूएसबी ने पावर दे दी मेरे फ़ोन को। तो क्या ये आईफोन के साथ भी होता है? तो आईफोन की आपकी ये यूजुअली ये वाली केबल आती है जो मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ। तो मैंने भी ट्राई किया इस फ़ोन से, तो ये नहीं होता। मतलब अगर आपकी गाड़ी ऑफ़ है और आप इसको चार्ज करने की कोशिश करो इस वाले केबल से, आईफोन की केबल से बेसिकली आईफोन को, तो ये चार्ज नहीं होता। तो उसके लिए आपको गाड़ी एक बार ऑन करनी ही पड़ेगी। तो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उनका यूएसबी वाला ये है, मतलब यूएसबी वाला चार्जर है, तो वो उससे चार्ज कर सकते हैं। और ये 24 आवर चार्जिंग सिर्फ इस ही यूएसबी वाले केबल के थ्रू होती है जो कि सेंटर कंसोल में है। ये इस वाले जो पीछे है ये यहाँ से नहीं होती। तो ये एक एडेड इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप यू लाइक इट। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड फीचर के बारे में, जो कि है इसकी लॉक अनलॉक साउंड से रिलेटेड। तो आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं लोग, काफ़ी लोग ऐसी सोसाइटीज़ में रहते होंगे और आपको नहीं पसंद होगा कि जब आप गाड़ी को लॉक करें तो वो ऐसी साउंड करे, या फिर जब आप गाड़ी को अनलॉक करें तो वो कुछ ऐसी साउंड करे। तो इसको आप डिसेबल कर सकते हो। मतलब ये जो लॉक अनलॉक साउंड आती है और ये आपकी किया सेल्टोस की चाबी से ही हो जाता है। ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको ये लॉक बटन और ये जो अनलॉक बटन है इनको एक साथ प्रेस करना है। तो अभी तो ये लॉक हो गई। तो आपने देखा कि इसने 4 बार बीप मारी, 4 बार मतलब हैज़ार्ड लाइट इसके जले, तो मतलब ये समझ चुकी है कि आपने इसको कुछ कमांड दिया है। तो अब इसकी जो लॉक अनलॉक साउंड है वो बंद हो चुकी है, लॉक पर भी और अनलॉक पर भी। तो अगर मैं इसको लॉक करूँगा तो अभी ये कोई साउंड नहीं करेगी, और जब मैं इसको अनलॉक करूँगा तो ये 2 बार फ्लैश लाइट मारेगी, मतलब ये अनलॉक हो चुकी है लेकिन कोई साउंड नहीं करेगी। और आप देखोगे इसके जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है वो भी ऑन हो गए हैं। तो ये बहुत एसेंशियल फीचर है आई फील, जब आपको कहीं चुपके जाना हो कहीं बाहर और आपको नहीं आप नहीं चाहते कि आपके घर पे किसी को पता चले कि गाड़ी कहीं बाहर गई है या फिर गाड़ी ऑन हुई है, तो ये उसके लिए बहुत एसेंशियल फीचर है। और अगर आप उसको फिर से आप चाहते हो कि ये लॉक अनलॉक साउंड पर वापस आ जाए, मतलब कि आप चाहते हो कि अब ये लॉक करो इसको फिर से आवाज़ आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर से ये दोनों बटन फिर से एक साथ दबाने हैं। तो एक बार ये लॉक होगी एंड फिर ये 4 बार बीप मारेगी, तो आप देखोगे कि ये लॉक अनलॉक की साउंड इसमें फिर से आ जाएगी जैसे अब। और बाय द वे ये हॉर्न की आवाज़ बहुत बेकार लगती है मुझे। एंड जो क्रेटा आती थी उसमें डुअल टोन होना आता था बेस वेरिएंट से ही, मतलब आता है। तो आई एम होपिंग कि ये मतलब आई एम सेविंग फॉर द न्यू हॉर्न, ताकि मैं इसमें डुअल टोन वाला हॉर्न लगा पाऊँ जो क्रेटा में आता है। तो ये वाला हॉर्न मुझे पर्सनली इसकी आवाज़ बहुत बेकार लगती है। तो दिस वॉज द सेकेंड फीचर। तो अब बात करते हैं इसके थर्ड फीचर के बारे में, जो कि इसकी लॉक अनलॉक साउंड और जो बीप मारती है हज़ार्ड लाइट से, उससे रिलेटेड है। तो मान लीजिए मैं कहीं से आ रहा हूँ और मैंने अपनी गाड़ी अनलॉक करी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका अनलॉक यहाँ से करता हूँ, तो आप क्लोजली नोटिस करोगे कि इसके हज़ार्ड लाइट जो हैं वो भी 2 बार फ्लैश हुए, राइट। तो ये तो है जब मैंने गाड़ी को अनलॉक करा, और माइंड यू मैंने अभी इसकी जो लॉक अनलॉक साउंड है वो ऑफ़ कर रखी है, राइट। अब मान लीजिए मेरा हुड या फिर कोई भी डोर जो है वो खुला रह जाता है। जैसे आप देखिए कि ये जो हुड है ये भी खुला हुआ है, मैंने इसको भी जानबूझ के खुला छोड़ा है। तो अब जब मैं इसको लॉक करने की कोशिश करूँगा तो साउंड तो ये करेगी नहीं, क्योंकि मैंने लॉक अनलॉक साउंड तो ऑफ़ कर रखी है। लेकिन ताकि ओनर को पता चल जाए गाड़ी को देखते ही कि कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, ये क्या करेगी,
ये अपनी हैज़ार्ड लाइट्स भी नहीं चलाएगी। तो जब मैं इसको लॉक करने की कोशिश करूँगा, आप देखोगे तो इसने वो भी नहीं करा, मतलब इसने जो हैज़ार्ड लाइट्स है वो भी एक बार भी वो नहीं करी, क्या बोलते हैं, जलाई नहीं। अब अगर मैं इसके सारे डोर्स बंद कर देता हूँ, जैसे अब मैं इसके हुड को उठा के मैंने इसको बंद कर दिया, एक बार हैज़ार्ड लाइट जली। अब जब मैं इसको लॉक करूँगा, अब आप देखना, ये देखो हैज़ार्ड लाइट जली, मतलब इसने कंफर्मेशन दे दी कि सारे डोर बंद है, अब आप जा सकते हो। तो ये एक बहुत कूल फीचर है जो गाड़ी आपको एक अलग से सिंबल देती है कि देखो आपने लॉक तो कर दी, लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए मैंने अभी बीप नहीं दिया आपको, राइट। लेकिन एक और चीज़ है, मान लीजिए आपने एक जो हुड है वो आपने खुला छोड़ दिया था और आपने फिर भी गाड़ी लॉक कर दी, ठीक है, तो उस केस में होगा क्या, गाड़ी के दरवाजे सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन गाड़ी वही है कि हैज़ार्ड लाइट आपको वो नहीं देगी कि सिंबल की सारे दरवाजे बंद है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हुड खुला हुआ है, तो इसलिए। तो ये बहुत एक सेफ्टी फीचर रिलेटेड है कि जो लोग गाड़ी अनलॉक भी, मतलब लॉक अनलॉक साउंड भी नहीं ऑन रखते, उनके लिए कि आप एक बार लाइट्स ही देख लो कि अगर वो ब्लिंक हो रही है तो मतलब सारे दरवाजे लॉक्ड हैं, और अगर बीप नहीं हो, मतलब लाइट्स नहीं जल रही, तो मतलब कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रह गया है। और मान लीजिए अगर मेरी लॉक अनलॉक साउंड भी ऑन है, तो जैसे मैं अनलॉक करूँगा इसको तब तो ये आवाज़ करेगी, लेकिन अगर मैं इसको दरवाज़ा जानबूझ के खुला छोड़ दूँ और तब मैं इसको लॉक करने की कोशिश करूँ, अभी इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो अब आप देखना, ये ना तो साउंड देगी ना कोई बीप साउंड देगी, मतलब हैज़ार्ड लाइट की वार्निंग देगी। और अगर वही मैं अगर इसको बंद कर दूँ ढंग से, इसको एक बार अनलॉक करके बंद कर दूँ, तब आप देखना, देखा। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ फीचर के बारे में बात करते हैं, जो कि इसकी चाबी में ही है, जो कि है ये है इसका होल्ड बटन, जो कि है फॉर द बूट। तो अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो वही ये 2 बार बीप करेगी, 2 बार हैज़ार्ड लाइट मारेगी और आपका सिर्फ बूट खुल जाएगा। तो जैसे आपने देखा इसका बूट खुल गया, राइट। अभी इसके कोई भी डोर नहीं खुला है, तो जैसे अब अगर आप देखो तो ना इसका कोई डोर खुला है, ना फ्रंट का ना रियर का, बस इसका बूट खुला है। तो आप इसको इस बटन से सिर्फ आप इसका बूट खोल सकते हो होल्ड करके, और जब आप इसको बंद करोगे, इसने एक बार बीप मारी, मतलब एक बार इसने हैज़ार्ड लाइट ऑन करी, एक बार इसने बीप मारी, तो अब ये लॉक भी हो चुकी है। तो अब ये बूट जो है ऑटोमेटिकली लॉक भी हो चुका है, इसको आपको स्पेशली चाबी से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत हैंडी फीचर है, जब आप कहीं से सामान ला रहे हो और आप इसको बूट खोल के आपको सामान रखना है और फिर जब बूट बंद करना है तो आप फिर से चाबी ना निकालो पॉकेट से, एक अलग से हैसल हो, फिर आपको बंद करना पड़े बूट, मतलब चाबी को निकाल के फिर उसको लॉक करना पड़े। तो ये बहुत कूल फीचर है जिसमें आपको काफ़ी मतलब सहूलियत प्रोवाइड होती है, एंड आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके हिडन फीचर नंबर 5 के बारे में, जो कि है इसके हेडलाइट से रिलेटेड और टेल लाइट्स, मतलब बेसिकली इसके जो बाहर के लाइट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो आपने अपने एल्डर्स को या फिर अपने पेरेंट्स को बहुत बार सुना होगा बोलते हुए कि जब भी आप गाड़ी लॉक करो तो उसके एक बार आप हेडलाइट चेक कर लो ताकि वो ऑन ना रह जाए और जिसकी वजह से उसकी बैटरी ड्रेन ना हो जाए, राइट। ये पुराने ज़माने की गाड़ियों में होता है, जैसे आई-10 हो गई, ये वैगनर सेलेरियो हो गई, उन टाइप की गाड़ियों में होता था पहले। लेकिन इसमें वो आपको झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी मैंने गाड़ी बंद कर दी है और मैंने इसके हेडलैम्प्स जो है और इसकी जो डे टाइम रनिंग एलईडीज़ है वो भी ऑन छोड़ रखी हैं, और अब मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ। मैंने अभी इसको ऑफ़ नहीं किया, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये ऑटो पे भी नहीं है, ये एकदम मैक्सिमम उस पर है, मतलब ये हेडलाइट्स भी ऑन है और इसकी डे टाइम रनिंग एलईडीज़ भी ऑन है। तो अब मैं गाड़ी से निकलता हूँ मज़े में, और मैं इसको बंद करके अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ, जैसे आप देखोगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 सेकंड बाद इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो अपने आप ऑफ हो जाएंगी। तो आप इसको अब थोड़ी देर वेट करना बस आप। देखा, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो उन लोगों के लिए जो केयरलेस हैं कि मुझे अपनी गाड़ी के बार बार हेडलाइट्स ऑफ नहीं करनी, ऑन नहीं करनी। तो मैंने बस अभी क्या किया था, मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया था और ये उसके 10 सेकंड बाद ही अपने आप ये लॉक हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि आपकी बैटरी ड्रेन होने से बचाएगा और कभी भी आपको ऐसे उसमें नहीं छोड़ेगा कि आपने लाइट खुली छोड़ दी थी कहीं पे भी और उस चक्कर में आपकी बैटरी ड्रेन हो गई, फिर से स्टार्ट नहीं हो रही। अब आप जब वापस आओगे, आप गाड़ी को अनलॉक करोगे तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स वैसी ऑन हो जाएंगी जैसे आपने जिस पे इसको छोड़ा था। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने अनलॉक छोड़ दी तो अब और आप जब तक लॉक नहीं करोगे तो तब तक ऑन ही रहेगी। ये अनलॉक होने पे भी उसके भी 10 सेकंड बाद ही अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये और भी अच्छा एक इंटेलिजेंट सोच है कि हाँ देखो ये अभी बंद हो गई ना, आपने अनलॉक छोड़ रखी थी तब भी ये बंद हो गई 10 सेकंड बाद, और आपने जब लॉक करी थी हेडलाइट्स ऑन छोड़ने के बाद भी तब भी ये अपने आप बंद हो गई। तो ये बहुत कूल फीचर है जो कि हेल्प करता है। वैसे तो आप इसको ऑटो पे छोड़ दोगे ना तो ये यही सेम काम करेगा। और ये देखो अभी खुद लॉक भी हो गई है क्योंकि मैंने इसको अनलॉक कर रखा था बहुत देर तक और कोई एक्शन था नहीं,
तो ये इसने सोचा कि शायद ओनर कहीं घूमते घामते फिर से चला गया और इसने मुझे अनलॉक ही छोड़ दिया, तो मैं खुद ही लॉक हो जाती हूँ। तो ये बहुत कंपनीज़ ना बहुत स्मार्ट होती जा रही हैं इस मामलों में। तो आप पीछे भी देखोगे तो ये अब बंद हो चुकी है, इसकी लाइट्स वगैरह सब। एंड या दिस वाज फीचर नंबर 5। तो अभी मैंने जैसे इसकी लॉक करने से पहले इसकी हेडलाइट्स ऑन छोड़ दी, तो जब मैं इसको अनलॉक करूँगा तो इसकी लाइट्स वैसे ही ऑन होगी। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से ऑफ़ भी कर सकता हूँ, इसका डबल अनलॉक बटन दबा के। तो मैंने इसको जैसे ही अब लॉक किया एकदम से बंद हो गई इसकी हेडलाइट्स, राइट। और अब मैं इसको अनलॉक करूँगा, ये हो गई ऑन फिर से। और अगर मैं इसको फिर से इसका अनलॉक बटन दबाऊँगा, अनलॉक, तो अब मेरी गाड़ी अनलॉक्ड भी है और क्या बोलते हैं इसके हेडलैम्प्स भी ऑफ हैं। तो ये बहुत क्वार्की फीचर्स हैं इसके, जो मतलब कहीं पे आपको मेंशन नहीं होगा, शायद मैनुअल में मेंशनड हो, लेकिन ये सब मैंने करके ही देखा इसको कि अगर आपकी गाड़ी लॉक है और आपको हेडलाइट्स ऑन चाहिए, कैसे करना है कि अगर आपकी गाड़ी लॉक है तो आप उसकी हेडलाइट्स कितनी देर में ऑफ होगी, तो ये बस थोड़ी देर में ऑफ होगी। अब इतने सारे पॉजिटिव हिडन फीचर्स कवर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके नेगेटिव डाउन साइड फीचर्स आप बोल सकते हो, नॉट नेगेटिव एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं इसके हैज़ार्ड लाइट से। तो मान लीजिए आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं, मेरी गाड़ी ऑन ही है, तो मान लीजिए आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं और आपने हैज़ार्ड लाइट जला दी है फॉर सम व्हाटसोएवर रीज़न, राइट। तो बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि मान लीजिए आपने हैज़ार्ड लाइट जला के जब आप इंडिकेटर देते हैं तो हैज़ार्ड लाइट्स बंद हो जाती हैं और सिर्फ ये राइट वाला इंडिकेटर काम करता है, मतलब राइट वाला इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तो वो इसमें नहीं होता, इसमें फिर भी दोनों हैज़ार्ड लाइट्स ऑन ही रहती है। मैं आपको एक बार बाहर से भी दिखा देता हूँ। मैंने भी राइट का इंडिकेटर दिया था और इसमें भी दोनों जल रहे होंगे, जैसे ये वाला तो जल ही रहा है और ये वाला भी चल रहा है। तो देख सकते हैं आपकी दोनों लाइट जल रही हैं, जबकि मैंने राइट का इंडिकेटर दिया था। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा की कार्स और इवन शायद वैग ग्रुप की कार्स में भी ऐसा नहीं होता। वैग ग्रुप का आई एम नॉट श्योर, बट महिंद्रा की कार्स में तो एटलीस्ट ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने हैज़ार्ड लाइट जला रखी है और क्या बोलते हैं आपने अगर राइट का इंडिकेटर दिया तो वो स्पेसिफिक राइट का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आपने राइट का इंडिकेटर बंद किया तो वो फिर वापस हैज़ार्ड लाइट्स पे आ जाएगा। तो दिस आई फील कुड हैव बीन डन बेटर। एंड ये छोटी सी चीज़ थी मुझे, जो मुझे कहीं और से पता चली कि भाई तेरे राइट का इंडिकेटर नहीं चल रहा, दोनों ही चल रहे हैं। तो या अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेफ्टी फीचर के बारे में, जो कि हिडन ही है और क्या बोलते हैं ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, और वो है इसकी जो वार्निंग साउंड्स होती हैं, आप उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो उनकी वॉल्यूम। तो आपको जाना है यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको जाना है ड्राइवर असिस्टेंस में, और वार्निंग मेथड्स में आप वार्निंग वॉल्यूम्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे इसको हाई और ये लो। तो ये तब यूज़फुल है जैसे मान लो कोई ऐसा बंदा है जो आपकी गाड़ी में बैठा है और वो सीट बेल्ट पहन ही नहीं रहा, ठीक है, और वो आप चाहते हो कि उसको सीट बेल्ट पहनाओ, तो आप इसको हाई पे कर सकते हो। मैं जैसे इसको यहाँ पे आया, मैं इसको हाई पे कर दूँ तो ये अपने आप मतलब बजता ही रहेगा, तब तक बजता रहेगा, मतलब एक टाइम तक बजता रहेगा, और ये बहुत ज़ोर से बजेगा, मतलब हाई वॉल्यूम पे। और ये स्पीकर से इसकी आवाज़ नहीं आती, ये इंटरनली एक छोटा सा स्पीकर होता है जो कि क्या बोलते हैं ये बजता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, और बाद में आप इसको लो पे भी कर सकते हो। यस। तो अब बात करते हैं किया सेल्टॉस HTE ऑप्शनल के नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि बेसिकली एक फ़ीचर नहीं है लेकिन एक डिसएडवांटेज है। तो अब मान लीजिए आप कहीं घूमने आ रखे हैं, मान लीजिए आप नोएडा ही घूमने आ रखे हैं कहीं, और आपके घर पे आप जिससे मिलने आए वो जो रिश्तेदार है बहुत ही बेकार रिश्तेदार है आपका, उसको आपसे दुश्मनी निकालनी मान लीजिए, तो वो करेगा क्या, आपकी गाड़ी अनलॉक करेगा और चाबी अंदर फेंकेगा और आपकी गाड़ी यहाँ से लॉक कर देगा, राइट। आपकी गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक हो गए, चाबी अंदर ही है, घर जाके दिखाओ आप। अब आप उनके घर में आप परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हो, क्योंकि आपकी गाड़ी अब अनलॉक नहीं होगी। अब ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जितनी बाकी गाड़ियाँ आती है, जैसे आप फोक्सवैगन की गाड़ी ले लो या कोई और भी गाड़ी ले लो, वो अगर चाबी को अंदर डिटेक्ट कर लें तो वो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, लॉक नहीं होती एकदम से, है ना। तो अब जैसे मान लो आपकी चाबी अंदर ही रह गई, अब आप पे चाबी भी नहीं है, तो आप जाओगे कैसे। मैं आपको दिखाता हूँ, बूट भी लॉक्ड ही है, तो अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते जब तक कि आपके पास सेकंड चाबी ना हो, जो कि मेरे पास अभी है, मेरे पास दूसरी चाबी थी ऑब्वियसली। तो आपको यहाँ से अनलॉक करनी पड़ेगी इसको, और फिर आप इसको खोल पाओगे। तो ये बहुत बेकार फीचर है कि चाबी कोई अंदर डिटेक्ट नहीं करती है और ये ऐसी लॉक हो जाती है। और मान लीजिए जैसे आपने अगर इग्निशन पे है और आपने विंडोज़ डाउन करके आपने अब लॉक करी, अब मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब यहाँ से आप चाबी तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन
जैसे मान लीजिए आपने चाबी अंदर छोड़ दी और अंदर से लॉक करके आप बाहर आ गए थे, तो मेरे ख्याल से जब इसका कोई शीशा भी तोड़ेगा ना, तो शीशा तोड़ के ये आराम से गाड़ी, चाबी तो अंदर दिख ही रही है, तो शीशा तोड़ के गाड़ी कुछ आवाज़ भी नहीं करेगी मेरे ख्याल से। तो आप वैसे ही इसको लेके आगे चलते बन सकते हो। तो ये बहुत ही बेकार फीचर है कि गाड़ी की अगर चाबी अंदर ही रह जाती है तो गाड़ी के सारे दरवाजे जो हैं वो अनलॉक्ड नहीं रहते, लॉक्ड ही हो जाते हैं। तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी ऐसे में। आपने फोक्सवैगन की या स्कोडा की कार्स की वाली रील बहुत देखी होगी, जिसमें वो लोग क्या बोलते हैं, चाबी ऐसे अंदर रखते हैं और क्या बोलते हैं, ऐसे बूट बंद करते हैं और जो वो बूट है वो अपने आप ओपन हो जाता है, क्योंकि आपकी उसने चाबी अंदर डिटेक्ट कर ली है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब मान लीजिए आपने, अभी तो अनलॉक्ड है, लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ से इसको लॉक कर दूँ, मैंने इसको यहाँ से कर दिया लॉक, और चाबी दे, जैसे मैंने आपको दिखाया डिग्गी में थी, तो अब ये लॉक्ड हो चुकी है और इसकी जो चाबी है वो डिग्गी में ही बंद हो चुकी है। अब ये कहीं से खुद से नहीं खुलेगी, जैसे फोक्सवैगन कार्स होती है। तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर होता है उन गाड़ियों में जो कि इसमें नहीं है। तो यही पॉइंट मैं आपको प्रूव करना चाह रहा था। जस्ट बी केयरफुल कि जब आप ऐसे अपनी गाड़ी की चाबी अंदर छोड़ें तो लॉक ना करें। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। लेट मी नो आपको जो मैंने फीचर्स बताए वो आपको कितने यूज़फुल लगे एंड क्या वो आपको पहले से ही पता थे। एंड आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हैं जिसके बारे में वीडियो बनाऊँ। वो क्या, दैट कैन बी रिलेटेड टू द किया सेल्टोस और एनी अदर ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू make a video on that. Please let us know, please let me know that in the comment section below. You can also follow me on Instagram. My Instagram ID is IamAnubhavar and I will see you in yet another video. Till then, take care, bye bye, and drive safe and ride safely. Wear your helmets and your seat belts. Bye bye.